अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें अजनी का किला दिखाया जाता है जहां पर तैकफूर की कुर्सी पर शहनशाह विराजमान होता है और किले का तैकफूर बता रहा होता है कि हमें मालूम हुआ है उरहान ने बोरसा को अद्वियात की मदद फराहम की है। मैंने अपने सिपाही भेजे थे। तो शहनशाह कहता, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सके। फिर भी ये अच्छा नहीं हुआ। जिससे वो तलवार से नहीं ले सके वो आवाम से बगावत करवा के ले लेंगे। और फिर इस दौरान एक सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है। उसके पीछे ही फलादियोस भी होता है। वो कमांडर आकर बताता है, कमांडर फलादियोस तशरीफ लाए हैं शहनशाह हजरत। तो शहनशाह आने का इशारा करता है और फिर फलादियोस शहनशाह के पास आकर झुककर बैठ जाता है और कहता, शहनशाह। तो शहनशाह कहता, फलादियोस तुम जोरलों के सुरमा बन गए हो, मुझे तुम्हारे भाई के लिए अफसोस है। तो फलादियोस कहता, मेरे भाई और वालिद दोनों ने रोमा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, मुझे उन पर फख्र है। मेरे लिए भी बोरसा की आवाम के मुस्तकबिल के लिए आखिरी सांस देना बड़े शर्फ की बात होगी। जनाब अपने लश्कर के साथ तुर्कों को। तो शहनशाह उसकी बात काटते हुए कहता, कोई लश्कर नहीं, तुर्कों और मेरे दरमियान फलादियोस तुम हर जंग तलवार से नहीं जीत सकते, इसलिए मैं कल अरमाडेस जाकर उरहान से मुलाकात करूंगा। तो फलादियोस परेशान होते हुए कहता, क्या आप मुलाकात करेंगे? शहनशाह हाँ में इशारा करता है। तो फलादियोस कहता, जनाब जब वो आए तो इन्हें मार दें। तो शहनशाह कहता, नहीं, अगर तुम किसी तुर्क सरदार को मारोगे तो तुम तुर्कों को मुत्तहिद कर दोगे। बेलकान में के चाकों के साथ जारी जंग खत्म होने से पहले मैं कोई दूसरा महाज नहीं खोलूंगा। तो फलादियोस कहता, बोरसा के पास मज़ाहमत की ताकत नहीं बची, मेरी फौज मेरी अवाम मुसीबत में है। और फिर कहता है, ताहम अगर ये मुलाकात बोरसा की अवाम को वक्त दिला सकती है तो मैं अपना फर्ज अदा करने के लिए तैयार हूँ। शहनशाह कहता, फलादियोस तुम फिर से रोमा की मुकद्दस तलवार बनोगे, अपनी जंगों से तुम तुर्कों को कमजोर करोगे और दैफने होलोफिरा के जरिए उरहान के कबीले में दाखिल होगी। तो फलादियोस हैरानगी से कहता, दैफने? इस दौरान एक खंजर दीवार पर आ लगता है। सिपाही चुकन्ना हो जाते हैं, शहनशाह के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं। कितने में ही एक खातून उड़ती हुई कमरे के अंदर दाखिल होती है जो कि दिखने में काफी हसीन और खतरनाक लग रही होती है, जो कोई और नहीं होलोफिरा यानी नीलोफर की बहन दैफने होती है। और फिर वो फलादियोस के साथ आकर खड़ी हो जाती है। तो शहनशाह कहता, कमानदार फलादियोस ये दैफने है, वो साथ ही उरहान की बीवी नीलोफर की बहन है। और फिर दैफने कहती, होलोफिरा, इसका नाम होलोफिरा है, वो अपना नाम बहुत जल्द फिर कभी ना भूलने के लिए दोबारा याद करेगी। शहनशाह कहता, तुम लोग उरहान को इसके कबीले में कैद करोगे, जब बलकान में जंग खत्म होगी तो मेरा लश्कर तुर्कों को खत्म कर देगा। और फिर इसके बाद दैफने अपना हाथ फलादियोस की जानब बढ़ाते हुए कहती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई फलादियोस। तो फलादियोस उसका हाथ चूमता है और उसकी जानब दिखता तक नहीं, जिस पर दैफने हैरान होती है। इधर काई कबीले में फातिमा घोड़ों के पास आती है और कहती है, सिपाहियों मेरा घोड़ा तैयार करो। तो वहां पहले से मौजूद यगीत एक घोड़ा फातिमा की जानब लेकर आते हुए कहता है, फातिमा खातून तशरीफ लाएं, जब आप आ रही थी तो मैंने सोचा तैयार कर लूं। फातिमा पूछती, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ? यगीत कहता, उरहान साहब ने मुझे अरमाडेस आने का हुक्म दिया है। फातिमा कहती, उरहान साहब यकीनन सब बेहतर जानते हैं, और घोड़े के लगाम पकड़ने लगती है। तो यगीत कहता, फातिमा खातून मैं चाहता था कि तुम मेरी नीयत मुझसे सुनो और आकर बजाते खुद तुम्हारे साथ बात करना चाहता था, लेकिन फातिमा कहती, लेकिन सबसे आखिर में मैंने सुना है। यगीत कहता, फातिमा खातून ऐसा मत कहो, मैंने कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। फातिमा कहती, और तुमने सूरत हाल को जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की। यगीत कहता, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? मेरी नीयत सिर्फ तुम्हारा दिल जीतना है। फातिमा कहती, हमें देर हो रही है यगीत साहब, और अपना घोड़ा लेकर रवाना हो जाती है। जबकि इधर सरदारी खेमे से उरहान साहब और नीलोफर खातून बाहर आ रहे होते हैं, जहां पर सब तैयारियां मुकम्मल होती हैं, जाने के लिए सब तैयार होते हैं। मलहून कहती, अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे बेटा। अलाउद्दीन साहब कहते, अल्लाह आपका रास्ता आसान करे भाई। उरहान साहब कहते, शुक्रिया मेरे भाई, कबीला तुम्हारे हवाले है। और फिर इसके बाद उरहान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब्दुर्रहमान अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचता है और नीचे उतरकर उरहान साहब के पास आकर बताता है, हमारा सगोत में कुछ मशकूक आदमियों से सामना हुआ है, उनकी गर्दनों पर ये निशानात थे। और वो निशान उरहान साहब को दिखाता है और बताता है कि उन्होंने हम पर हमला किया, हमने इन सब को मार दिया। तो उरहान साहब कहते, बज़ाहिर हमारे नए दुश्मन हैं, सिपाहियों को हर जगह भेजो, होशियार रहना। और फिर अब्दुर्रहमान वहां से रवाना हो जाता है और उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और सब लोग अरमाडेस शहनशाह से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। जबकि पीछे से मलहून खातून उनके रास्ते में पानी फेंकती है और कहती है, पानी की तरह जाओ और पानी की तरह लौटो। जबकि दूसरी जानब तैमूरताश कुछ कागजों पर लिख रहा होता है और अपनी मोहरें लगा रहा होता है। इस दौरान उसका एक मंगोल नौकर आकर बताता है, शहनशाह साहब आए हैं, जिस पर तैमूरताश उसे आने का इशारा करता है। और फिर अगले ही लम्हे शहनशाह साहब तैमूरताश के पास आ जाते हैं
जिसे देखते हुए तैमूरताश कहता, किंग से काई कमानदार शहनशाह साहब तुम इस बार क्या चाहते हो? तो शहनशाह साहब कहते, काई किंग हम सब एक ही हैं, हम सब अगोज हैं तैमूरताश। तो तैमूरताश हंसते हुए कहता, अगर तुम सब इकट्ठे हो भी जाओ तब भी तुम्हारी इतनी कदर नहीं होगी जितनी यहाँ मेरे सिपाहियों की है। शहनशाह साहब कहते, जब से तुमने अपने दुश्मन के साथ सोने के एक संदूक के लिए सुलह की है तुम्हारी कदर भी वाजे हो गई है तैमूरताश। ये सुनते साथ ही तैमूरताश को निहायत गुस्सा आता है और अपना खंजर शाहीन की गर्दन पर रख देता है। शहनशाह साहब कहते, तुम मेरी बात सुनोगे या मैं जाकर तुम्हारे खान से बात करूं? तो तैमूरताश कहता, अगर तुम्हारी बात की कीमत ना हुई तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे शहनशाह, ये जान लो और इसके मुताबिक बात करो। तो शहनशाह साहब कहते, तुम्हें सोने की जरूरत है और हमें लोगों की जरूरत है। काई की जमीनें वसी हैं और इनकी फसल बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी आबादी कम है। इसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस जमीन पर काम करें। मिसाल के तौर पर किंग के लोग जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया और भेज दिया। तो तैमूरताश कहता, तुमने काई पर अपना एतमाद खो दिया और अब तुम किंग से अपने ही कबीले से मदद की उम्मीद कर रहे हो। हाँ? तो शहनशाह साहब कहते, अगोज के तमाम कबाइल आपस में ताल्लुक रखते हैं तैमूरताश। इसके अलावा मैं ये अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अलखानी के लिए पूछ रहा हूँ, हमारी रियासत की बहबूद के लिए। इस पर तैमूरताश हैरान होता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा जो तुम चाहोगे शहनशाह। मैं तुम्हें नई चीनी और यूरोक चीनी पर हुक्मरानी का हक दूंगा और मैं तुम्हारे अपने कबीले किंग को भी जगह दूंगा और तुम्हारे अख्तियार में चंद दोहीर और अलकायोली भी दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं ताकतवर रियासत में से एक सरदार को अपना मददगार मुकर्रर करना चाहता हूँ शहनशाह। अगर तुम जैसा कोई मजबूत सरदार जो हुक्म देता है, अगर तुम गवर्नर के मददगार बन जाते हो तो उरहान की मजीद इज्जत नहीं रहेगी। इस पर शहनशाह साहब कहते, फिर मैं भी एक बात पूछूंगा। इस पर तैमूरताश हंसने लग जाता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें अरमाडेस किला दिखाया जाता है जहाँ पर शहनशाह डेफने के हमरा मौजूद होता है। उरहान साहब के इस्तकबाल के लिए काफी तैयारियां की गई होती हैं कि अगले ही लम्हे किले का दरवाजा खुलता है। उरहान साहब नीलोफर खातून अपने सिपाहियों के हमरा किले के अंदर दाखिल होते हैं और सब शहनशाह के सामने आते हैं। उरहान साहब और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और शहनशाह के पास आते हैं। तो शहनशाह कहता, अरमाडेस में खुश आमदीद उरहान साहब। और डेफने नीलोफर की जानब देखती है और नीलोफर डेफने की जानब। जबकि इस दौरान फलादियोस भी छुप कर देख रहा होता है क्योंकि फातिमा भी उनके हमरा होती है, इसलिए वो सामने नहीं आना चाहता। और फिर उरहान साहब जब एजनीक के तकफुर की जानब देखते हैं तो कहते हैं, जब तक मुसाफिरों पर घात लगाकर हमला करने वाला मौजूद है मैं इस्तकबाल पर खुश नहीं हूँ। यह सुनते साथ ही शहनशाह अपनी तलवार निकालता है और एजनीक के तकफुर की गर्दन उड़ा डालता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर तलवार से खून साफ करते हुए कहता है, मैं इस नाखुशगवार माहौल के लिए खवातीन से माजरत ख्वाह हूँ। यह देखकर सब हैरान होते हैं। उरहान साहब कहते, मेरे लिए शर्फ की बात है कि मेरा दुश्मन मुअज़्ज़ज़ है। शहनशाह कहता, आप मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त क्यों नहीं बन जाते उरहान साहब, क्या हम इसके लिए नहीं मिले हैं? मैं आपको डेफनी से मिलवाता हूँ। और फिर डेफनी आगे बढ़ती है और नीलोफर भी खुश होते हुए कहती, डेफनी, और दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जबकि फलादियुस भी एक जानब खड़ा ये सारा मंजर देख और सुन रहा होता है। नीलोफर डेफनी से कहती, तुम्हारी खूबसूरत आंखों के बगैर मैं तुम्हें नहीं पहचान सकती थी, माशाल्लाह तुम अब बड़ी हो गई हो। और फिर डेफनी उरहान साहब से मिलती है और कहती, आप वो आदमी है जिसने बाज़ंतीनी की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल चुराया है। हाँ, हम अपनी बहन को हूर कहते थे उरहान साहब, इसका मतलब है परी। अब आपको देखकर मैं समझ सकती हूँ मेरी बहन ने अपना माजी क्यों मिटा दिया। तो उरहान साहब कहते, इसने अपना सारा माजी नहीं मिटाया, वो अब भी तुमसे प्यार करती है। और इसके बाद शहनशाह कहता, आगे बढ़े उरहान साहब। और फिर उरहान साहब और शहनशाह एक जानब रवाना होते हैं जहाँ पर उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई होती हैं। जबकि इधर किले के गलियों में से बाज़ंतीनी सिपाही जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो दोस्त काई सिपाही जिन्होंने बाज़ंतीनी लिबास जेतन किया होता है उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और उनकी लाशों को छुपा दिया जाता है। और इस तरह एक और बाज़ंतीनी सिपाही जो कि रास्ते में खड़ा होता है उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और साथ साथ उनकी लाशों को भी ठिकाने लगाया जा रहा होता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।